गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से बड़ी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो जैसा कि मैं आप सबसे कल के ब्लॉग में बताई थी कि जुलाई में मैं अपना टीममेट डाइट प्लान स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब 2 मील्स अ डे। और ये जो डाइट है ना, ये जो डाइट प्लान है 2 मील्स अ डे वाला, ये मेरा परखा हुआ डाइट है। मैं ऑलरेडी इस डाइट को की हूँ और बहुत अच्छा खासा इससे वेट लॉस होता है, अच्छा खासा फैट लॉस होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो मैं सोची हूँ कि इस पूरे जुलाई मंथ तक मैं टीमेट डाइट फॉलो करूँ। और इसका एक मकसद और भी है, जैसा कि आप लोग को पता है कि अगस्त से बैक टू बैक हमारे फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगस्त में सावन होता है, तो उसमें सावन सेलिब्रेशन है, प्लस उसके बाद रक्षाबंधन है। मतलब बैक टू बैक हमारे फर्स्ट फेस्टिवल्स ना स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त के मंथ से। तो मैं सोच रही हूँ कि जुलाई में एक अच्छा डाइट लेके आऊँ। और ये यकीन मानिए आप लोग, जैसा कि बताई ना कि मेरा परखा हुआ डाइट है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इस बार का ना मेरा जो मोटिव है, मेन मोटिव है प्रोटीन अपने खाने में अच्छा सा ऐड करना। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा चीज है ना जिससे हम वेट लॉस भी करते हैं, हमारा फेस भी ग्लो होता है, हमारे मसल्स भी लूज नहीं होता है। तो हम दुबले होने के बाद भी ना मतलब बीमार नहीं दिखते हैं, सूखा हुआ हमारा चेहरा नहीं दिखता है, ग्लो करता है हमारा चेहरा। अगर आपके मील्स में प्रोटीन हो, प्रोटीन रिच डाइट अगर आप ले रही हैं, तो आपका अच्छा खासा वेट लॉस भी होगा। क्योंकि प्रोटीन खाने से बहुत समय तक मतलब भूख नहीं लगती है। दूसरा, आपका जो मसल्स है ना वो लॉस नहीं होगा, मसल्स आपके बने रहेंगे। तो आप मतलब बीमार नहीं दिखेंगे, आप दुबले दिखेंगे लेकिन आप फिट दिखेंगे, आपका फैट लॉस होगा। तो इस वजह से मैं इस बार ना अपना ये टीमेट डाइट है उसमें मैं मतलब कोशिश करूंगी कि अपने दोनों मील में अच्छा वाला प्रोटीन लूं। और आप सबसे भी यही बोलूंगी, जिन्हें भी अच्छा खासा वेट लॉस करना है, बहुत ज्यादा जिनको फैट है 70 kg 75 kg 80 kg, करके देखिएगा। 1 मंथ में आराम से 5 से 6 kg आपका वेट लॉस होगा। बस डेडिकेशन दिखाना होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। इस डाइट प्लान के साथ ना आपको 45 मिनट का वर्कआउट करना पड़ेगा। कोई भी वर्कआउट जो आपके बॉडी के कैपेबिलिटी के अनुसार हो, जो आप आराम से कर सकते हैं, चाहे जुम्बा हो, चाहे डंबल के साथ एक्सरसाइज हो, विदाउट डंबल एक्सरसाइज हो, जो भी आप करना चाहते हैं, योगा हो, लेकिन आपको 45 मिनट तक इस डाइट के साथ फॉलो करना है। साथ में आप वॉक करेंगे, तो वॉक जिनको लगातार, जैसे कि जिनको पास टाइम नहीं है कि हाँ हम 40 मिनट या 45 मिनट वॉक करें, जैसे कि मैं पिछले दो दिन पहले के ब्लॉग में बताई थी कि आपने हर मील के बाद आपको 15 मिनट चलना है। और 10 से 15 मिनट आपको हर मील के बाद चलना है, खाने के बाद बैठना नहीं है। वो नहीं तो वो जो आप खाइएगा ना वो आपके पेट में जाके एकदम मतलब फैट के रूप में वो बदल जाएगा और फिर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इससे आपका वेट लॉस भी नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आपके हर मील के बाद आपको 10 मिनट वॉक करना है इस डाइट के साथ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर लोगों का रूटीन अलग होता है, तो आप एटलीस्ट रात के समय डिनर के करीब आधा घंटा के बाद 45 मिनट के बाद आप जरूर आधा घंटे का वॉक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, वैसे भी कल का वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो डायरेक्ट अपना डाइट है ना जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ उसको मैं समझा देती हूँ, और इसी को सेम यही चीज को मैं वीडियो के अंत में भी लगा दूंगी, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ना कि करिएगा। अब बरसात का दिन आ गया है, तो 3 टाइम का खाना मतलब होता है ना, बरसात के दिनों में ना डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी ना अगर हम अपने मील को 2 टाइम में कर लेना तो अच्छा है। इससे ऐसा नहीं कि हम बहुत कैलोरी कम लेंगे, 1500-1600 कैलोरी एक लेडी को लेना चाहिए, तो 1500 कैलोरी आराम से इसमें आ जाएगा। हालांकि मैं उतना कैलोरी काउंट में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ इतना बता सकती हूँ। आप लोग ये मत समझिएगा कि एक मील को कट आउट करेंगे तो बहुत ज्यादा हम मतलब होता है ना क्रैश टाइप की डाइटिंग होगी। बिल्कुल क्रैश टाइप की डाइटिंग नहीं होगी। मैं दोनों मील में ना अच्छा खासा हम प्रोटीन लेंगे, कार्ब्स लेंगे, फाइबर लेंगे, सब कुछ लेंगे। तो इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि ये डाइट आपके बॉडी को कमजोर करेगा, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ये डाइट आपके बॉडी को और अच्छे से हील करेगा, बॉडी को खाने को डाइजेस्ट करने में समय मिलेगा, क्योंकि अच्छी खासी गैपिंग हो जाएगी इसलिए। और बीच बीच में स्नैकिंग है, ऐसा नहीं कि टीमेट डाइट है तो बिल्कुल 2 टाइम खाना और उसके बाद एकदम भूखे रह जाना है, नहीं। बीच बीच में मैं बहुत सारे स्नैकिंग ऑप्शन दी हूँ, वो सारी चीज मैं एक एक करके समझा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टीमेट डाइट प्लान।
सबसे पहले मैं उनके लिए बता देती हूँ जो लोग नए हैं या फिर जो नहीं जानते हैं टीमेट डाइट क्या होता है। तो टीमेट डाइट होता है 2 मील्स अ डे, मतलब पूरे दिन में 2 मेन मील लेना। हालांकि जो लोग एकदम प्रॉपर टीमेट डाइट में जाएंगे ना, उनको तो मतलब यही है कि 2 मील्स केवल लेना है और कुछ भी बीच में नहीं लेना है। सिर्फ आप ग्रीन टी पी सकते हो, सिर्फ आप पानी पी सकते हो, सिर्फ आप ब्लैक कॉफी पी सकते हो, इस तरह की चीजें ले सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मॉडरेशन में कर दी हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि मैं डेली 5 बजे के करीब में उठ जाती हूँ। 10 मिनट कभी आगे भी होता है, 10 मिनट कभी पीछे भी होता है। सुबह के 5:30 बजे मैं उठ के थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। जिनको भी थायराइड है वो अपना उठते के साथ ही थायराइड की मेडिसिन ले लीजिएगा। उसके बाद 6:30 बजे, मतलब 1 घंटा थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद ना, कहा जाता है कि 40 मिनट तक आपको कुछ नहीं लेना होता है। तो 1 घंटे के बाद 6:30 बजे मेरी बेटी निकल जाती है स्कूल के लिए, उसके अंकल आ जाते हैं। 6:30 में मैं प्री वर्कआउट मील लूंगी। आप लोग को मैं बताई हूँ कि मैं जिम जाती हूँ, तो जिम जाने के पहले कुछ ऐसा हेल्दी फैट या कार्ब्स खाकर बोला गया है, मुझे ट्रेनर हमारी बोली है कि कुछ कार्ब्स ले लीजिएगा या फिर कुछ हेल्दी फैट लीजिएगा। तो कार्ब्स तो खैर पॉसिबल नहीं है सुबह सुबह, वो तो मुझे रिकमेंड किया कि ओट्स खाकर आया करिए, लेकिन इतना सुबह मुझे नहीं खाया जाता है। तो एनीवे, तो मैं एक हेल्दी फैट लेके जाती हूँ। तो मैं ना ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में अच्छा हेल्दी फैट है। तो इसकी जो क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए मैं बताई थी, आप लोगों को बहुत बार बताई हूँ कि आप कोई भी चीज हेल्दी भी खाते हैं तो पोषण के साथ अगर खाइएगा ना तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा। पोषण के साथ अगर नहीं होगा और वो हेल्दी भी होगा ना, तो आपका वेट लॉस होना मुश्किल है। तो मैं यहाँ ऑप्शन दी हूँ 5 आलमंड लेना है या फिर 2 वॉलनट, दोनों को एक साथ नहीं, तो फिर कैलोरी हाई हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कैलोरी को मेंटेन भी रखना है ताकि हमारा वेट लॉस हो। तो 5 आलमंड भिगोना है रात में ही, या फिर 2 वॉलनट। जिस दिन आलमंड भिगाना है उस दिन वॉलनट नहीं भिगाना है, जिस दिन वॉलनट भिगोना है उस दिन आलमंड नहीं भिगोना है। तो 5 आलमंड या फिर 2 वॉलनट लेना है। साथ में, उसके साथ में मैं सीड्स लेती हूँ, बहुत बेनिफिशियल है सीड्स। अगर आप लोग नहीं लेते होंगे तो जरूर लीजिएगा, बहुत सारे इसके फायदे हैं। बहुत बार मैं इन सभी फायदों को बताई हूँ, अब ज्यादा इसमें डीपली जाऊंगी ना तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। 1 टेबलस्पून सीड्स लेना है, जिसमें सीड्स में ना मैं पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लेती हूँ। उसके साथ लेना है 2 डेट्स, ठीक है। अब जिस दिन 2 डेट्स लेना है उस दिन अंजीर नहीं लेना है, और जिस दिन अंजीर लेना है उस दिन डेट्स नहीं लेना है। इस तरह का लेना है ताकि हमारा, जैसे बताइए ना, कि पोषण सही रहे। तो वो चीज मैं लिखी हूँ। ये वीडियो के अंत में जब आपको चार्ट दिखेगा ना तो उसमें मैं लिख दी हूँ, मेंशन कर दी हूँ कि या तो आप 5 आलमंड लीजिएगा या फिर 2 वॉलनट लीजिएगा, वो चेंज कर सकते हैं आप। और साथ में ये मैंडेटरी है 1 टेबलस्पून सीड्स, जिसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स मैं लेती हूँ। और उसके बाद उसमें ऐड करना है 2 डेट्स या फिर 2 अंजीर, दोनों में से कोई एक। तो ये जो मैं अभी बताई ना, और ये 6:30 बजे ले लेना है, मतलब 6:30 बजे मैं ले लूंगी। तो सभी लोगों के लिए ना ये डाइट एकदम सेफ है। आप चाहें तो आप सब इसको ले सकते हैं, बस बशर्ते ये है कि कोई बहुत बड़ा मेडिकल इशू ना हो, कोई किडनी प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रेगनेंसी वाली इशू नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें ना होना, नॉर्मल केवल वेट आपका बढ़ा हुआ है उसको अगर आप घटाना चाहते हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से, आप अपना मसल्स लॉस नहीं करना चाहते हैं, आप अपने स्किन डल नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए डाइट प्लान सुपर्ब है। तो आप सब चाहें तो इसे कर सकते हैं। 7 बजे मैं लूंगी ब्लैक कॉफी। आप लोग को पता है कि मैं जिम जाती हूँ और जिम जाने के पहले मैं ब्लैक कॉफी के साथ ड्राई फ्रूट्स लेती थी। तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया है कि एक साथ नहीं लेना चाहिए, कुछ गैप दे दिया करिए। तो मुझे तो जानकारी नहीं थी ऐसा कुछ, और मैं अपनी ट्रेनर से भी बात पूछी कि साथ में लेना कोई प्रॉब्लम है क्या, तो वो भी मुझे बोली कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी बातें चाहे जो भी है उससे सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो गैपिंग दे दूंगी। तो 6:30 में मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैं अभी बताई आपको वो ले लूंगी, और 7 बजे में ना 7 कभी 5 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, एग्जैक्ट 7 नहीं। तो 7 बजे करीब में मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ। तो बस ब्लैक कॉफी पीऊंगी और निकल जाऊंगी 7 बजे। आप लोग भी ना ब्लैक कॉफी पीने के 15 मिनट के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज की बताइए ना, मैं किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लोग सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, लेकिन सुबह में एक्सरसाइज करने से ना एनर्जी ज्यादा रहती है बॉडी में, दिन भर का बॉडी थका रहता है, शाम में तो उतना, मतलब मेरे लिए मुझे लगता है ना कि उतना ज्यादा मतलब एनर्जेटिक नहीं होता है बॉडी। तो इसलिए अगर मॉर्निंग में समय निकाले तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, अपने बच्चों को स्कूल भेज के आप भी चाहे ना तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ब्लैक कॉफी पीजिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा वर्कआउट में, खास करके डंबल वाले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले वर्कआउट में ना ब्लैक कॉफी पीना अच्छा है। जिनको सूट करता है पी सकते हैं, नहीं सूट करता है तो कोई बात नहीं है, नहीं पीजिएगा।
फिर उसके बाद मैं जिम से आती हूँ तो उसके बाद लेती हूँ अपनी प्रोटीन पाउडर। तो जनरली मैं 9:30, 9:40, 9:45 इस टाइम के मैं पीरियड में आती हूँ जिम से। इस टाइम पे मैं लेती हूँ प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर का भी लिंक मैं दे दी हूँ बहुत सारे वीडियो में, इस वीडियो में डाल दूंगी। और आप चाहें तो प्रोटीन को ऐड करने के लिए अपने मील्स में, अगर आप खाना से प्रोटीन नहीं आपकी कम पूरी हो जा पा रही है, जनरली वेजिटेरियन लोगों का ये इश्यू होता है कि खाने में ना प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है, तो आप चाहें तो वो प्रोटीन पाउडर को पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और बजट फ्रेंडली है वो प्रोटीन जो मैं ले रही हूँ। जिनको टीमेट डाइट फॉलो करना है और जिनसे नहीं रखा जाता है भूखे क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मन करता है, भूख लगता ही है। अगर कोई अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे ना तो उनको भूख लगेगा ही, ये एकदम है। और भूखे नहीं रहना है, भूखे रहिएगा तो फिर वही होगा, स्किन डल हो जाएगी, आपके मसल्स लॉस होने लगेंगे, आपको वेट लॉस तो हो जाएगा बट वो हेल्दी तरीके से वेट लॉस नहीं होगा। फिर जिस दिन आप खाना स्टार्ट कीजिएगा ना वापस से आपका वेट पुश बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई अच्छे वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटे का, 40-45 मिनट का, 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट के तुरंत बाद आप या तो प्रोटीन पाउडर पी लीजिए, या फिर अगर आपके पास नहीं प्रोटीन पाउडर नहीं आप पीना चाहते हैं या फिर कुछ और ऑप्शन खोज रहे हैं, तो मखाने को अच्छे से रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके एक बोतल में रख दीजिए, एक डब्बे में, एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए और दूध के साथ मखाने को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिक्सी में डाल के इलायची पाउडर वगैरह डाल दीजिए और बस उसे पी लीजिए। बस कोशिश कीजिएगा ना कि उसमें मतलब चीनी नहीं डालें। अगर आपको मीठा चाहिए ही तो आप उसमें हनी का यूज कर सकते हैं और गुड़ का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा रखिएगा क्योंकि इन सब चीजों से ना फिर कैलोरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस हो गया, प्रोटीन पाउडर का मैं ऑप्शन बता दी। और उसके बाद सीधे 11:30 बजे मैं फर्स्ट मेन मील रखी हूँ। 9:30 से लेके 11:30 के बीच में 2 घंटे का गैप होगा, तो उसके बीच में ना मैं 1 घंटा पहले मतलब 10:30 के आसपास मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लूंगी, जो है कि गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स का पानी। ये जो गोंद कतीरा सब्जा सीड्स का पानी है ना, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, पेट को कूलिंग रखता है। मतलब आपका ना एकदम वो जो बेचैनी वाली होती है ना, ये गर्मी, बरसात की गर्मी एकदम बेचैनी वाली होती है, पेट हीट हो जाता है, खाने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा ये गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स। मैं ना अगर अपनी बात करूं तो मैं अप्रैल मंथ से ले रही हूँ, मुझे बहुत सूट कर रहा है। ये है कि पहले मैं सुबह सुबह ले लेती थी, लेकिन अब चूंकि मैं जिम जाती हूँ ना, तो मेरी ट्रेनर बोलती है कि आप प्री ब्रेक वर्कआउट मील कुछ लेकर आया करिए, से खाली पेट खाली पानी गोंद कतीरा का पीकर आइएगा, सब्जा सीड्स का, तो अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ना मैं उसको टाइम को चेंज कर दी हूँ। मैं दिन में किसी टाइम में एक बार ना 1 गिलास जरूर लेती हूँ सब्जा सीड्स और गोंद कतीरा का पानी। ये जुलाई मंथ में भी आप ले सकते हैं, लेकिन जिनको होता है ना कि बहुत डाइजेशन का इश्यू है, वो आप जीरा वाटर भी बना के आप पी सकते हैं। जीरा वाटर पानी में अच्छे से जीरा को 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून जीरे को अच्छे से पानी में उबाल लीजिएगा, उसको छान के आप सिप करके पीजिएगा। 10:30 बजे के टाइम में ना मैं यही लूंगी गोंद कतीरा सब्जा सीड्स का वाटर। मतलब 9:30 बजे में अपने प्रोटीन पाउडर ले लूंगी, उसकी 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना रहता है प्रोटीन पाउडर लेने के बाद, और उसके बाद मैं अपना गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स का पानी ले लूंगी ताकि पेट में थोड़ा सा कुछ रहे भी। 11:30 बजे मैं लूंगी अपना फर्स्ट मेन मील, जिसमें मैं रोटी लूंगी, राइस लूंगी। अब अपने भूख के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने वेट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1 रोटी मैं रिकमेंड करूंगी कि जिनको बहुत अच्छा वेट लॉस करना है उनको 1 रोटी ही खाना है, थोड़ी सी राइस ले लीजिएगा। हालांकि मैं इसमें लिख दी हूँ 2 रोटी, लेकिन हाँ 1 रोटी पहले लीजिएगा। अगर बहुत भूख लगती है तो 2 रोटी कर सकते हैं, क्योंकि 2 मेन मील है, तो इसलिए आप लोग के पास 2 रोटी का ऑप्शन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रोटी थोड़ा छोटा हो। ठीक है, तो 2 रोटी लेना है, 1 छोटी कटोरी राइस, क्योंकि भाई हमारा है ना कि कितना भी हम रोटी खा लेना संतुष्टि नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा चावल मन करता है लेने का, तो इसलिए मैं राइस का भी ऑप्शन डालती हूँ। साथ में लेना है दाल, राजमा या छोले, तीनों में से कोई एक चीज लेना है। उसके साथ लेना है दही, सलाद और घर में बनी हुई कोई भी सब्जी, कम तेल मसाला यूज कीजिएगा सब्जी में। तो 11:30 बजे मेन मील खत्म हो गया। फिर उसके बाद 2:30 बजे 2:30 में मैं टाइमिंग ले ली हूँ अपने फ्रूट्स का, कोई भी एक सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे होंगे सुबह से मैं कोई फ्रूट्स नहीं इसमें दिखाई हूँ, तो 2:30 बजे के करीब में कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेना है। फ्रूट्स आप एप्पल ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, जो भी, अभी वैसे मैंगो का सीजन है, कुछ दिन और मैंगो मिलेगा तो आप एक मैंगो भी ले सकते हैं। तो 2:30 बजे के करीब में मैं ली हूँ मैं इसमें लिखी हूँ कोई भी एक सीजनल फ्रूट्स। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, नैप लेती हूँ दोपहर के। आप लोग भी चाहें तो आधा घंटा आराम कर सकते हैं। हालांकि आज मैं अगर बात करूँ ना फिर मेरी बातें बढ़ जाएंगी, लेकिन एक लाइन जरूर बोलूंगी कि आज ना मैं पूरे 4 घंटा सोई हूँ। बिलीव कर सकते हैं आप लोग, मैं दोपहर में मेरे
फेस से, पता नहीं अभी शाम का टाइम है, दोपहर से आप लोगों को पता चल रहा होगी नहीं मेरे फेस से, लेकिन आज मैं दोपहर में 4 घंटे मेरी आंख ही नहीं खुल रहा था, आंख ही नहीं मेरा खुल रहा था। मतलब कल बताई ना, जैसे पासपोर्ट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस था पिछले 1 मंथ से, तो लग रहा था जैसे कि इतना बड़ा मतलब ड्यूटी था जो कंप्लीट हो गया है। बहुत निश्चिंत नींद आया था, बहुत अच्छा मैं सोई हूँ एकदम 4 घंटा। अब पता नहीं रात में कितना जल्दी नींद आया कितना नहीं, लेकिन हाँ इतना 3-3 घंटा 4-4 घंटा ना मैं खुद सोती हूँ दोपहर में, ना आप लोग सोइएगा। आधा घंटा से लेके 45 मिनट का नैप बहुत है, तो वो टाइमिंग रहेगा 3 बजे 2:30 बजे फ्रूट्स लेने के बाद आप जाके आराम से सो सकते हैं। 4:30 बजे आप 1 कप चाय, जैसे मैं लूंगी, जनरली मैं ब्रेकफास्ट के बाद चाय लेती हूँ, लेकिन अभी ना मेरा ब्रेकफास्ट हो नहीं रहा है, मेरा 11:30 बजे मेन मील हो रहा है, और ये दाल चावल सब्जी इन सब तरह की चीजों को खाने के बाद चाय नहीं पीना चाहिए, बहुत नुकसान कर देगा, इसकी किसी भी चीज की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। तो चाय की टाइमिंग, वैसे भी अब बरसात आ रही है ना, तो जनरली पानी पड़ेंगे ही, तो शाम में चाय थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अपनी चाय की टाइमिंग शाम को 4:30 बजे रखती हूँ, जिसमें मैं 1 कप चाय थोड़े से स्टीविया पाउडर के साथ लूंगी। लेकिन आप लोग के लिए मैं गुड़ वाला ऑप्शन दी हूँ, थोड़े से गुड़ पाउडर डाल के आप चाय पी सकते हैं। और अगर बहुत भूख लगी तो थोड़े से रोस्टेड चना खा सकते हैं। मुझे भी भूख लगेगा तो मैं ले लूंगी, नहीं भूख लगेगा तो उसे छोड़ दूंगी। लेकिन हाँ 1 कप मतलब मैं तो फुल कप पीती हूँ, क्योंकि एक ही टाइम पीती हूँ इसलिए। लेकिन अगर आप लोग को 2 टाइम पीना रहता है, किसी को है कि सुबह सुबह भी मुझे चाय चाहिए, तो पी सकते हैं। बस चाय की क्वांटिटी ना हाफ कर दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी करके सुबह और शाम आप पी सकते हैं। तो 4:30 बजे मेरा ये चाय वाला टाइमिंग हो जाएगा। और ना कल एक बात बताऊंगी, नाम तो उनका याद नहीं है, वो मुझे सजेस्ट की थी। मैं ना टाइमिंग सोची थी ना कि शाम को 5 से 5:30 बजे सेकंड मेन मील लूंगी, लेकिन वो मुझे बोली ना कि आप जिम जाती हैं और बहुत सारे काम है, घर के भी यूट्यूब के भी काम है, तो आप 7-7:30 बजे डिनर कीजिए। तो मुझे उनका सजेशन बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रति इतना कंसर्न दिखाना, मतलब बहुत अच्छा लगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ना मैं सोची हूँ ना कि अब मैं जो सेकंड मेन मील जो कल के ब्लॉग में बताई थी ना कि 5 से 5:30 बजे के बीच में लूंगी, तो उसे मैं बदल दी हूँ पूरी तरह से। तो इसलिए ना मैं अब अपना सेकंड मील 7 PM में लूंगी, मतलब रात के 7 बजे। सही भी बात है, मैं सुबह में जिम जाती हूँ, तो अगर शाम को 5:30 बजे अपना सेकंड मेन मील ले लूंगी, तो फिर मुझे रात में तो भूख नहीं लगेगा, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज्यादा भूख लग जाएगा। और उसके बाद 11-11:30 बजे तक मुझे मतलब ऐसे रहना भी है, क्योंकि मेरा मेन मील फर्स्ट वाला जो है वो 11:30 बजे स्टार्ट होता है। तो इसलिए ना मैं 5:30 वाला जो टाइमिंग जो कल के ब्लॉग बताई थी 5:30 बजे मैं सेकंड मेन मील लूंगी, तो वो मैं 7 बजे का टाइमिंग दे दी हूँ। उसमें 7 बजे अपना मेन मील लूंगी, सेकंड वाला दूसरा मील, ये टीमेट डाइट का। तो 7 बजे सेकंड मेन मील में मेरा क्या होगा, चीला होगा, या तो मूंग दाल का चीला, या तो बेसन का चीला, या ओट्स का चीला, सोया जो चिली बनाती हूँ ना वो 1 प्लेट ले सकते हैं, इडली, उत्पम, अप्पे, इन सब तरह की चीजें लेंगे। चीला भी अपने भूख के अकॉर्डिंग आप 1 से 2 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और पनीर अगर स्टफ किया हो तो बहुत अच्छा। मैं भी कोशिश करूंगी ना कि अपने हर चीले में थोड़ा सा प्रोटीन जरूर ऐड करूं, मतलब मूंग में, बेसन में, इन सब चीज में प्रोटीन होता है। लेकिन हाँ अगर स्टफिंग में भी पनीर रहे ना, तो मतलब प्रोटीन की जो क्वांटिटी है उसको और भी ज्यादा ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने हर मील में अच्छा खासा प्रोटीन आप ले। और उसके बाद मैं वॉक करने जाती हूँ, आप लोग को पता है 15 से 20 मिनट में वॉक करती हूँ। अपने डिनर के 10-15 मिनट बाद जाती हूँ, ऐसा नहीं कि तुरंत खाई और तुरंत दौड़ गई। खाने के बाद ना बाकी मतलब हस्बैंड जी के लिए, बेटी के लिए डिनर का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आटा लगाना होता है तो आटा लगा देती हूँ, या फिर कुछ सब्जी बनाना होता है तो वो कर देती हूँ, पराठे बनाना होता है तो उसकी स्टफिंग तैयार कर देती हूँ। इस तरह की चीजें मैं करके ही वॉक करने जाती हूँ, ताकि मैं वॉक करके आऊँ और डायरेक्ट उन लोगों के लिए डिनर रेडी कर दूं। तो बस 10 से 15 मिनट वेट कीजिएगा। उसके बाद हाँ, लेकिन बैठना नहीं है, ऐसा नहीं कि खा के बैठ गए। मैं भी बैठती नहीं हूँ, खाने के बाद मेरे घर के बाकी काम जो है थोड़े बहुत निपटाते रहती हूँ तीनों मील के बाद। तो उसके बाद फिर मैं चल जाती हूँ नीचे अपना वॉक करने। 15 मिनट 20 मिनट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आधा घंटा मिला टाइम तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद 9 बजे मैं लेती हूँ नाइट ड्रिंक, शुरू से लेती हूँ, और ये मुझे बहुत फायदा करता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट लॉस से बहुत अच्छा देता है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है वेट लॉस होगा ही। जिसमें मैं लेती हूँ रोस्टेड अजवाइन और सौंफ का पाउडर। अभी जो मैं रेडी करके रखी हूँ ना ऑलरेडी, उसमें मैं सौंफ ज्यादा रखी हूँ, अजवाइन कम, क्योंकि अभी समर है तो उसमें पेट को ठंडा रखने
रखने के लिए सौंफ की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो जितना आप सौंफ लीजिएगा उसके आधा, मान लीजिए आप 50 ग्राम सौंफ लेते हैं, 25 ग्राम आप अजवाइन ले लीजिएगा, उसको हल्का रोस्ट कर देना है। मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना कर रख लेती हूँ, उसके बाद उसके पी लेती हूँ। आप नॉर्मल पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ, जैसे चाहे आप पी सकते हैं। 9 बजे के करीब में मैं अपना नाइट ड्रिंक ले लूंगी और उसके बाद फिर से कुछ नहीं खाना पीना है, फिर अगले दिन। तो ये है मेरा पूरे जुलाई मंथ का डाइट प्लान, टीमेट डाइट प्लान। आप सबसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस डाइट प्लान के साथ 40 to 45 मिनट्स का वर्कआउट कीजिएगा और अपने हर मील के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक कीजिएगा, आप देखिएगा कि इससे आपको कितना बेनिफिट होगा, इतना अच्छा आपका फैट लॉस होगा, इतने अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे कि मतलब आप भी ना सोच में पड़ जाइएगा कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मेरा बॉडी कितना टोन हो रहा है, मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, मेरे बॉडी भी टोन हो रहा है और मेरा स्किन भी है ना एकदम ग्लो कर रहा है। तो आजमा के देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।